कोरिलेशन में ये है कि जब हम सबसे पहले हमने दो फंक्शन लेट करने, एक एफ ऑफ एन टी और एक एच एन टी है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं जब हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एन टी पे तो वो एफ ऑफ जी के इक्वल होता है, और जी एच एन टी पे करेंगे तो एच जी के होता है। इसकी दो टाइप्स हैं कोरिलेशन के, एक क्रॉस कोरिलेशन है और दूसरी जो ऑटो कोरिलेशन सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्रॉस कोरिलेशन देखेंगे। तो हम लोग दो फंक्शन के दरमियान क्रॉस कोरिलेशन देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि हम लिखेंगे ना एफ ऑफ एन टी क्रॉस एच एन टी। तो हम भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि जो ये एफ ऑफ एन टी श्योर एच एन टी जो होती है वो इस चीज़ के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ हमारी जो होगी वो समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एम टी एच एम टी नेगेटिव एन टी इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है जी अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसके साथ ना जी नेगेटिव एम भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम जी अब वन पुट करेंगे यानी कि लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेम हमारी वही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी ना, इसलिए हमें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, बाई डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो समेशन एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और ये सारा जो होता है वो इसके इक्वल होता है जी एफ ऑफ एम टी एच एम टी नेगेटिव एम टी इसके इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने ये इसके अंदर गोल दायरे के अंदर जो सारा लिखा है ना वो जस्ट समझाने के लिए ये चीज़, यानी कि जैसे हम जानते हैं जी एफ ऑफ एन टी ये इसके इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे आया, ये सारा मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आगे ये करना है बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि जी एफ ऑफ एन टी नेगेटिव के टी जो होता है वो जी नेगेटिव के एफ ऑफ जी के इक्वल होता है ना, इसी तरह से हमारा ये जी एच एम टी नेगेटिव एन टी इसके इक्वल है, जी नेगेटिव एन एच ऑफ जी के इक्वल है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए देखेंगे कि जो जी एन टी इक्वल होता है वो लिमिट जी अप्रोचेस टू वन वन ओवर टू पाई जे कंटोर इंटीग्रेशन ऑफ टा जी ओवर टा नेगेटिव एन एच जी ओवर टा डी टा ओवर टा, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो वो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टा वन ओवर टा नेगेटिव एन एच वन ओवर टा डी टा ओवर टा। तो अब हम जानते हैं कि जो वन वन ओवर टा नेगेटिव एन है, जब ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव एन हो जाएगा, और ये टा यानी कि पॉजिटिव वन है तो ऊपर नेगेटिव, तो बेस जब सेम होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा टा एन नेगेटिव वन डी टा, ठीक है। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म कहेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने जी ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई कर देना, ठीक है। जब हम जी ट्रांसफॉर्म इसके अप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ होगी ना वो इसके इक्वल आ जाएगी, जी एफ ऑफ एन टी क्रॉस एच ऑफ एन टी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो ये बाई डेफिनेशन जी एफ ऑफ एन टी होता है वो एफ ऑफ जी के होता है, और ये जो होता है एच ऑफ जी, क्योंकि यहाँ इस फॉर्म में था ना वन ओवर जी की फॉर्म में आएगा, किस चीज़ के लिए, जी मार इज इक्वल टू वन। आगे सेम वैसे ही होगा, बस ये फ़र्क होगा कि जो अब हम लोग ना एफ ऑफ एन टी को जो एच ऑफ एन टी के इक्वल रख लेंगे फॉर किसके लिए, एन ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ऑटो कोरिलेशन सीक्वेंस। तो अब सेम टू सेम जैसे हमने इधर लिखा था जी एन टी एफ ऑफ एन टी क्रॉस एच ऑफ एन टी, ये इसके इक्वल लिखा था ना, तो अब हम लोग ने क्या कहा, जी जो एच एन टी और एफ ऑफ एन टी है ना, इसलिए अब सिर्फ एच की जगह एफ ऑफ आ जाना। सेम वैसे ही ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए जो हमने ये रिलेशन लिखा था, बस यही फ़र्क होना है कि वहाँ पर एच आ रहा था और यहाँ एफ आना है, क्योंकि हमने इन दोनों का आपस में इक्वल रखा है। इसी तरह से ये आगे सेम टू सेम, ये अब हमारा सेम टू सेम यहीं बन जाएगा, यहाँ तक, ये बस यहीं तक है ये टॉपिक।